अब आगे भाग 10। अब सब लोग तो कह रहे हैं तो रुक जाओ ना। श्रेय बोला, ओके बाबा, पर एक शर्त पर। अभिमान ने कहा तो श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे कहीं घुमाने लेकर चलोगे, वह भी अभी के अभी, तो ही मैं रुकूंगा। अभिमान बोला, पर यहाँ क्या घूमोगे, ग्वालियर में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। श्रेय बोला, बहुत कुछ है, मैंने पता कर लिया है, तुम बस चेंज करके आओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ, फिर चलते हैं। अभिमान ने कहा तो सब लोग घर के अंदर चले गए। रिद्धिमा जो कि उसे देख रही थी, उसकी आंखें छोटी हो गई। कुछ तो बात है, ना जाने क्यों इसे देखकर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, रिद्धिमा ने कहा, और फिर वह भी अंदर चली गई। उधर दिया के घर पर दिया का मूड अभी ऑफ था कि तभी जाह्नवी के मोबाइल पर अभिमान का मैसेज आया। तुम दिया को तैयार करो, बाहर घूमने के लिए हम लोग थोड़ी देर में जय विलास पैलेस पहुंच रहे हैं और उसके बाद किला चलेंगे, अभिमान ने कहा। अभिमान का मैसेज पढ़कर जाह्नवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और उसने दिया की तरफ देखा। अरे अब मूड ठीक करो अपना दिया और हमें कहीं घूमने ले चलो। जाह्नवी बोली, घूमने यहाँ ग्वालियर में कहाँ जाओगी। दिया बोली, कहीं भी, अब तुम्हारे शहर आए हैं तो कहीं तो ले चलो हमें, या घर में ही बिठाकर रखने का इरादा है। यहाँ जय विलास पैलेस है, किला है, तो वही ले चलो ना हमें। अभी आज शाम का टाइम है ना हमारे पास, तो चलो कहीं, तो चलो कहीं घूम कर आते हैं। जाह्नवी बोली, ठीक है, मैं अभी मम्मी से और भैया से पूछ लेती हूँ, फिर चलते हैं। दिया बोली और उसने अर्जुन से जाह्नवी को घुमाने ले जाने को कहा। ठीक है चली जाओ, मैं गार्ड को भेज देता हूँ। अर्जुन बोला, भैया अपने शहर में है, गार्ड की क्या ज़रूरत है, मैं चली जाऊंगी ना, बस आपको बताना था तो इसलिए आई थी। दिया बोली, ठीक है, ध्यान रखना अपना भी और उसका भी, और कुछ ज़रूरत हो तो तुरंत फ़ोन करना। अर्जुन ने कहा तो दिया जाह्नवी को लेकर निकल गई। अर्जुन उसके बाद तेजा के कमरे में आया। तेजा न जाने क्या सोच रहा था। क्या हुआ पापा, आप कुछ सोच रहे हैं, अर्जुन ने पूछा। ना जाने क्यों जाह्नवी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यह रविंद्र की बेटी है ही नहीं। तेजा ने कहा, आपकी गलतफहमी है पापा, सब कुछ पता कर लिया है, वह रविंद्र की बेटी है। बस अब जल्द से जल्द हमें अपना काम पूरा करना है, इससे पहले कि रणविजय वापस आ जाए। अर्जुन बोला तो तेजा ने अर्जुन की तरफ देखा। इससे पहले कि रणविजय यहाँ आए हमें अपने काम को अंजाम देना हो, क्योंकि सेंगर की पूरी उम्मीदें रविंद्र और जाह्नवी पर टिकी हुई है। इसलिए वह पूरी कोशिश करेगा कि रणविजय सबका दिल जीत सके और रविंद्र की प्रॉपर्टी और उसकी मदद सेंगर को मिल सके। सत्या बोला, अभी 1 महीना है रणविजय के आने में, अगर रणविजय जल्दी यहाँ आने का कोशिश करता है तो हमें उसे रोकना होगा। तेजा ने परेशान होकर कहा, मुझे लगता है हमारे पास सिर्फ 1 महीने का समय भी ना हो पापा। अर्जुन ने कहा, 1 महीना मिल जाए तो काफ़ी है, 1 महीने का समय बहुत होता है बेटा। अगर रणविजय अपना काम खत्म करके जल्दी यहाँ आता है तो हम उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 1 महीने के अंदर अभिमान भी अपना काम खत्म कर ही देगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 1 महीने में मैं भी। कहते कहते तेजा रुक गया। क्या पापा, हमें क्या करना है, अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं, तुम जाओ आराम करो, वैसे दिया और उनकी सहेली कहाँ पर है। तेजा कुछ सोचता हुआ बोला, दिया उसे घुमाने लेकर गई है। अर्जुन बोला, उनके साथ कोई गार्ड है। तेजा ने सवाल किया, नहीं पापा, और वैसे भी यह हमारा शहर है, यहाँ दिया और जाह्नवी को कोई खतरा नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है अभिमान और श्रेयांश बाबा भी शायद उन लोगों के साथ ही जाएंगे। मुझे अभिमान का मैसेज आया था कि वह भी श्रेयांश को लेकर बाहर निकला है, इन लोगों का साथ ही प्लान होगा, अर्जुन बोला और फिर चला गया। तेजा ने आंखें बंद कर ली और आंखों के आगे फिर से जानू का चेहरा घूम गया। ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत है, ऐसा लगता है कुछ तो गलत हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि मेरे और बहू जी के हाथों में कुछ गलत हो जाए, मुझे सब सच पता करना ही होगा, तेजा ने मन ही मन कहा। श्रेयांश और अभिमान पहले अलेश्वर मंदिर पहुंचे। जानू को भी अभिमान ने वहां बुला लिया। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तभी जाह्नवी और दिया भी वहां पहुंच गए। दिया ने सामने श्रेयांश को देखा तो गुस्से से अपना मुंह फेर लिया, तो वही श्रेयांश ने भी ऐसा ही किया। तभी अभिमान का ध्यान जानू पर गया, जिसने अपने हाथ पैर धो लिए थे और के सामने एक आसन बिछाया और आंखें बंद करके वहां बैठ गई थी। अभिमान के कदम ना चाहते हुए भी जानू की तरफ बढ़ गए थे। दिया और श्रेयांश को उन्होंने वहीं छोड़ दिया ताकि बात कर सके, पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ न देख सामने भगवान को देख रहे थे। अभिमान जानू के पास जाकर बैठा तो उसे जानू की आवाज में शिव स्तुति सुनाई दी और वो मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। अंतरात्मा तक सुकून और शांति इस समय अभिमान को महसूस हो रही थी। जानू की आंखें बंद थी और उसके चेहरे का भोलापन और मासूमियत अभिमान के दिल में अंदर तक उतरता चला जा रहा था। जानू ने पूजन खत्म किया और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके आसन उठाकर वापस उसकी जगह पर रखने को हुई कि तभी नजर पास में बैठे अभिमान पर गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और उन दोनों की सुलह हो गई।
जानू बोली, अब मैं अकेले तो सुलह नहीं करवा पाऊंगा, तो सोचा तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ा भगवान का ही ध्यान कर लूं, क्या पता तुम्हारे जैसे पवित्र इंसान के साथ बैठने से मेरे भी पाप कुछ कम हो जाए। अभिमान ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मान, भगवान सबको देखते हैं और सबकी प्रार्थना सुनते हैं। जानू बोली, पर मैं जो करने जा रहा हूं वो हो सकता है तुम्हारी और भोलेनाथ की नज़र में गलत हो। अभिमान बोला, सच्चाई के साथ किया हर कर्म सही होता है मान, और छल कपट से किया सही काम भी गलत। और अगर भोलेनाथ आपके साथ है तो आपको गलत करने ही नहीं देंगे। जानू ने प्यार से कहा, सही गलत नहीं समझना मुझे, और जो मेरा कर्म है वही करूंगा, क्या इसके लिए भोलेनाथ से माफ़ी मिल जाएगी। अभिमान की आंखें भर आए, आप सच्चे मन से मानकर देखिए, भगवान किसी को ना नहीं करते। मेरी माँ कहती हैं कि भगवान सबकी सुनते हैं। जानू बोली, तुम शिव भक्त हो जानू? अभिमान ने पूछा। हाँ मान, भोलेनाथ मेरे आराध्य देव है। हमारे घर में एक शिव जी का मंदिर है, बचपन से वहाँ पूजा करते आए हैं हम, और ये हमारा विश्वास है कि जब तक भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे साथ है कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जानू बोली, और फिर दोनों दिया और श्रेयांश की तरफ चल दिए, जो कि अभी भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे और मुंह फुलाए हुए बैठे थे। जानू और अभिमान ने दिया और श्रेय की तरफ देखा। गजब कर दिया है इन लोगों ने, इतना तो छोटे बच्चे भी नहीं लड़ते झगड़ते। अभिमान बोला तो जानू भी मुस्कुरा दी। जिन्हें आसानी से सब कुछ मिल जाता है उन्हें कद नहीं होती। दोनों के पेरेंट्स इतना चाहते हैं इन्हें कि बिन कहे ही खुशियां झोली में डाल दी, और कुछ लोग सिर्फ एक मीठी बोली के लिए तरस जाते हैं। जानू बोली तो मान ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक दर्द था जिसे मान समझ नहीं सका। फिर वो लोग किले निकल गए। वहां पहुंचकर अभिमान और जानू ने दिया और श्रेयांश को आमने सामने खड़ा कर दिया। जितना लड़ना है जितना झगड़ना है झगड़ लो, लेकिन यहाँ से हम वापस तभी जाएंगे जब तुम लोगों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। हम लोग दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग अगर लड़ाई झगड़ा खत्म करके वहां नहीं आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान ने कहा और जानू का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ चला गया। गलती तुम्हारी है दिया, श्रेयांश ने नाराज होकर दिया से कहा। मेरी क्या गलती है? बोलो तुम, क्या गलती है मेरी? दिया भी गुस्से में आ गई और उसने भरी आंखों से श्रेयांश की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रही हो और तुम्हारी सगाई तय हो गई है किसी और के साथ? श्रेयांश मुंह फुलाकर बोला, बताना चाह रही थी मैं, लेकिन पापा ने मना कर दिया और मुझसे वादा लिया कि मैं कुछ भी ना कहूँ। वह हम दोनों के परिवारों के बीच कोई तमाशा नहीं चाहते थे, और तुम जानते हो पापा और भैया के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या मायने रखता है। अगर मैं तुम्हें बता देती और फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती तो पापा मुझे तो क्या खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाते। दिया दुखी हो गई, और अगर इस खामोशी की वजह से आज तुम्हारी सगाई किसी और से हो जाती है तो? श्रेयांश ने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैंने और जानू ने जाकर पापा और भैया से बात की थी, उन्होंने कहा कि अभी शांत रहो, एक बार फंक्शन हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे। और मैंने तय कर लिया था कि फंक्शन होते ही मैं पापा से और भैया से बात करूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। तब तक तुम्हें भी सब कुछ पता चल ही जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर हमारे घर वालों को मनाएंगे। दिया सुबकते हुए बोली, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे पापा और भैया ही है ना, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मुझे तुम कैसे इस तरीके से निग्लेक्ट कर सकती हो दिया? तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम शुरू से ही हमारे रिलेशन के खिलाफ थी और मैं हमेशा से तुमसे कहता था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं घर में बात करूंगा, फिर भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है दिया? श्रेयांश की आंखों में भी अब नमी आ गई थी। दिया एकदम से आकर उसके सीने से लग गई। माफ़ कर दो श्रेय, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, बस मैं मजबूर हो गई थी। तुम ही बोलो, अगर अम्मा जी तुम्हें किसी बात के लिए मना कर दें और कह दे कि यह बात दिया से मत कहना, तो क्या तुम कह पाओगे? दिया बोली। श्रेयांश ने दिया की तरफ देखा। जिस तरीके से तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी है ना। मैं उनसे लड़ सकती हूँ, जिद कर सकती हूँ, हमारे लिए बात कर सकती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ तो नहीं जा सकती। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो श्रेय? इतनी तकलीफ हुई है मुझे, मैं बता नहीं सकती, पर मैं मजबूर थी। पापा ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं जब तक सगाई नहीं हो जाए तुमसे बात भी नहीं करूं, फिर मैं कैसे करती? बताओ ना तुम। दिया ने श्रेयांश पर पकड़ टाइट कर दी। भले सगाई हो जाती पर मैं शादी हरगिज नहीं करती। मैं जान दे देती पर किसी और से शादी नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है मैं जी सकती हूँ तुम्हारे बिना? तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ श्रेय, लेकिन दोनों परिवारों की बेइज्जती और तमाशा नहीं बना सकती थी, सिर्फ इसीलिए तुमसे बात नहीं की। दिया ने रोते हुए कहा, बस बस प्लीज़ डोंट क्राई, आई एम सॉरी, प्लीज़ दिया डोंट क्राई, आई लव यू। श्रेयांश ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और उसके होठों को चूम लिया। ठीक उसी समय अभिमान और जानू की नज़र उन पर पड़ी तो जानू झट से पलट गई। ये छोटा तो बहुत फास्ट है। अभिमान खुद से बोला, ठीक है इस बार के लिए माफ़ करता हूँ, लेकिन आगे से कभी इस तरीके से मत करना, समझी? श्रेयांश ने दिया के माथे पर टेप करके कहा, कभी नहीं। दिया ने गर्दन हिलाकर कहा,
फिर दोनों वही एक दूजे का हाथ थाम बैठ गए और बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ बैठे अभिमान और जानू एक दूसरे को देखते और फिर नजरें झुका लेते। जानू ने जब से दिया और श्रेयांश को किस करते देखा वो अभिमान के साथ बहुत ही एम्बेरस फील कर रही थी। वो अपने नाखून से वहां के पत्थर को कुरेद रही थी। उसे अभिमान के साथ अकेले बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। दिया और श्रेयांश के बीच सुलह करवाने के लिए उन्हें अकेले छोड़ना जरूरी था। अभिमान उसकी झिझक समझ रहा था। तुम्हारे घर में कौन कौन है जानू? तभी अभिमान ने पूछा तो जानू ने उसकी तरफ देखा। हमारे जिया है, मम्मी है, पापा है, दादा है, चाचा चाची है और उनके बच्चे हैं। सब लोग हैं। जानू ने जवाब दिया। तुम अपने पापा के बहुत करीब हो ना? वो कहते हैं लड़कियां अपने पापा की जान होती है। अभिमान बोला तो जानू के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मान। बेटियां जान होती है पर हर किसी के लिए नहीं। अगर कोई उन्हें जान समझे तो जान, और बोझ और अनाचाहा समझे तो। हमें सबसे ज्यादा प्यार मम्मी और दादा करते हैं, पापा नहीं, जानू बोली। क्यों, तुम्हारे पापा प्यार नहीं करते? अभिमान बोला। जानू एक पल को सोच में डूब गई और उसकी आंखें भर आई। करते हैं ना, वो भी हमें प्यार करते हैं, बस उनका तरीका अलग है। जानू बोली। मतलब? अभिमान ने उसकी आंखों में देखा जहां कुछ खालीपन था। बचपन में सिर पर हाथ रखते हैं पर प्यार से नहीं, बाल खींचकर गलती दिखाने को। एक बार गाल भी छुआ पर प्यार करने के लिए नहीं। थप्पड़ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर सुबह सुबह हमारी सूरत नहीं देखते। हमारा छुआ अन्ना नहीं खाते। पता नहीं क्यों, पर पापा है तो प्यार तो करते हैं। जानू बोली और उसकी आंखों से 2 बूंद गालों पर आ गई जिसे उसने झट से पोंछ लिया। जानू का दर्द अभिमान ने भी महसूस कर लिया था। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ दिया क्या? अभिमान ने उसके हाथ पर हाथ रखा। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। पापा का हमें कुछ समझ नहीं आता है। पता नहीं क्या नाराजगी है। एक पिता का प्यार क्या होता है हमने कभी नहीं जाना। जानू उदासी से बोली। क्यों? अभिमान ने कहा। छोड़िए वह सब, आप बताए आपके घर में कौन कौन है? जानू ने बात बदल दी। मेरा भी पूरा एक भरा पूरा परिवार है। माँ है, पापा है, ताई जी है, भाई बहन है, दादाजी हैं, सब कोई है। पर अभी मेरे पास नहीं है, सब दूर हैं। अभिमान के चेहरे पर दर्द आ गया। मतलब? जानू बोली। मतलब कि मैं यहाँ आ गया हूँ एक जरूरी काम से और वह लोग अभी मुझसे दूर है। थोड़ा समय लगेगा पर जल्दी ही हम सब साथ होंगे। अभिमान बोला। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आप जो भी काम करने आए हैं वह आप जल्दी खत्म हो और अपने परिवार के पास जाएं और आपको अपनों का साथ मिले, क्योंकि परिवार के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। जानू ने अभिमान के हाथ पर हाथ रखकर कहा तो अभिमान ने उसकी तरफ देखा। भोलेनाथ से खुद की बर्बादी मांग रही हो जानू? अभिमान खुद से बोला। कुछ कहा आपने? जानू ने उसकी आंखों में झांका। कुछ सुना तुमने? अभिमान ने जानू के हाथ को पकड़कर पूछा। तभी दिया और श्रेयांश उनके पास आ गए तो जानू ने झट से हाथ छुड़ा लिया। चलो अब घर चलें, श्रेयांश ने अभिमान से कहा। हो गई तुम दोनों की सुलह? अभिमान ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ हो गई, और सब कुछ सही तुम लोगों की वजह से हुआ है, दिया ने जानू को हक करके कहा। ये तुम दोनों का ही प्लान था ना, तभी तुम लोग हम लोगों को यहाँ लेकर आए थे ताकि हम दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। श्रेयांश ने भी अभिमान को हक करके कहा। हाँ तो ये तो गलत है ना, आज का दिन तो खुशी मनाने का है, तुम दोनों नए बंधन में बंधे हो। आज के दिन एक दूसरे से रूठे हुए दुखी हो रहे थे तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। जानू ने दिया के गाल खींचकर कहा। और हमारे दोस्त उदास हो और हम चुपचाप बैठे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिमान बोला। थैंक यू अभिमान। श्रेयांश खुश था। कुछ भी मेरे भाई, तेरे लिए कुछ भी। अभिमान बोला। थैंक यू जानू, दिया ने जानू से कहा। जानू हल्के से मुस्कुराई, फिर सब लोग वहां से निकल गए। दिया और जानू वापस तेजा के घर निकल गए तो वही श्रेयांश के साथ अभिमान अंबिका के घर के लिए निकल गया। जानू और दिया घर आई तभी जानू के फोन पर करण का कॉल आया। हाँ दादा कहिए, जानू बोली। प्रोग्राम हो गया दिया की सगाई का? करण ने पूछा। हाँ दादा प्रोग्राम हो गया है और हम और दिया कल सुबह ही वापस निकल आएंगे। जानू बोली। ठीक है, अपना ध्यान रखना और मेरी तरफ से दिया को बधाई देना। इस संडे आता हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए, करण ने कहा। जी दादा कह दूंगी, और आप भी अपना ख्याल रखिए, जानू बोली और कॉल कट कर दिया। चलो अब तुम लोग खाना खाने आ जाओ। तभी दिया की मम्मी ने आवाज लगाई तो दिया और जानू डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। तेजा और अर्जुन वहां पहले से ही मौजूद थे। सर्वेंट्स ने उन लोगों की प्लेट लगाई और सबने खाना शुरू कर दिया। तभी जानू ने अपनी प्लेट में देखा और अपनी सब्जी में से मटर निकाल निकाल कर एक तरफ रख दिए। सब ने उसकी तरफ देखा तो वो झेप गई। वो हमें मटर पसंद नहीं है और एलर्जी भी है, जानू बोली तो तेजा ने एकदम से उसकी तरफ देखा। बचपन से ही आंटी ना जाने क्यों मटर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कभी खा ले तो बीमार हो जाते हैं। मम्मी भी खाना बनाती हैं तो हमारी सब्जी से मटर निकाल कर अलग रख देती हैं। जानू बोली। बेटा तो पहले बता देते, मैं बनवाती नहीं।
मैं अभी हटा दे रही हूँ। मैं भी तो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जैसी हूँ, दिया की मम्मी ने कहा और वह उठकर जानू की कटोरी से मटर निकालने लगी। नहीं आंटी आप परेशान मत हो, हमने निकाल दिया है, जानू बोली। तेजा बार बार जानू को देख रहा था और उसके मन में न जाने क्या क्या चल रहा था। खाना खाकर दिया और जानू अपने कमरे में आ गई। फाइनली तो तुम्हारे और श्रेयांश भाई के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, जानू बोली, और वह भी सब कुछ तुम्हारे और अभिमान सर की वजह से, दिया बोली। और किसिंग, जानू ने आंखें मटका के कहा तो दिया खिलखिला उठी। तुम न बहुत बुरी हो, तुमने देखा, दिया झूठा गुस्सा दिखाकर बोली। लो कर लो बात, अब पब्लिक प्लेस पर चुमोगे तो हम क्या दुनिया देखेगी, जानू ने आंखें मटका के कहा। थैंक गॉड श्रेयांश ने समझा, दिया बिस्तर पर गिरकर बोली। थैंक गॉड श्रेयांश ने समझा, दिया बिस्तर पर गिरकर बोली। दिया हमें बहुत ज़्यादा रिश्तों की समझ नहीं है, पर एक बात जो जानी है वह यह है कि किसी भी रिश्ते के लिए सबसे ज़रूरी होता है विश्वास। किसी भी रिश्ते को मजबूत होने के लिए अटूट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है दिया। अगर कोई भी एक पार्टनर विश्वास खो देता है तो रिश्ता हमेशा के लिए कमज़ोर पड़ जाता है। कोशिश करना कि तुम्हारे और श्रेयांश भाई के बीच में हमेशा ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई तुम दोनों के बीच ना आ पाए। अगर पार्टनर ने कुछ भी छुपाया है तो वह रिश्ते को खोखला कर देता है, जानू बोली। तुम्हारे लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है ना, अगर तुम्हारे साथ कोई धोखा करे तो, दिया बोली। हाँ दिया, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं दिया, अमीरी गरीबी नाराज़गी पर धोखा और विश्वासघात बर्दाश्त नहीं। हमारे लिए प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी विश्वास है। कोई अगर हमारी जान भी लेना चाहे और हमसे कह दे कि वह हमें मारने आया है तो हमें इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन अगर वह हमारे साथ धोखे से कुछ भी करता है तो हमारी नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगा और शायद फिर कभी नहीं उठ सकेगा, जानू ने गंभीर होकर कहा। अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैंने तो बस यूं ही कह दिया, दिया बोली। हम ऐसे ही हैं दिया, बचपन से इंसान हमें धोखा देकर कभी हमारे दिल में जगह नहीं पा सकता है। धोखेबाजों से नफरत है हमें, झूठे लोग नापसंद है, इसीलिए रणविजय से नफरत करते हैं हम, जानू बोली। अच्छा बाबा ठीक है, भगवान करे कभी कोई तुझे धोखा न दे, पर कभी ऐसा हो भी तो एक बात याद रखना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, दिया बोली। थैंक यू, जानू ने कहा। वैसे तुम और अभिमान सर क्या बात कर रहे थे, आज तो काफ़ी टाइम तुम दोनों ने भी अकेले बिताया, दिया ने जानू को देखकर कहा। कुछ खास नहीं, तुम लोगों के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे तुम दोनों के बीच सब ठीक करवाया जाए, जानू ने धीमे से कहा। अच्छा मुझसे छुपा रही है, जब भी तू अभिमान सर की तरफ देखती है चेहरे का ग्लो ही बढ़ जाता है, सच बता तू उनको पसंद करने लगी है ना, दिया ने कहा तो जानू फिर से ब्लश करने लगी और उसकी धड़कन बढ़ने लगी। हमें बहुत नींद आ रही है और सुबह हमें जल्दी भी निकलना है ना, तो अभी सो जा कहकर जाह्नवी ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। तू भी न कभी तो सच बोलेगी, दिया भी उसके साथ घुस गई। जानू ने आंखें बंद कर ली, पर दिया की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। क्या वाकई में हम उनको को पसंद करने लगे हैं, शायद हाँ, आखिर वह है भी तो इतने अच्छे, जानू ने मन ही मन कहा और फिर से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे याद आया जब गार्डन में अभिमान ने उसे अपने करीब किया था। एक बार फिर अभिमान की खुशबू जानू की सांसों में समा गई। अभिमान की नज़दीकी महसूस होते ही जानू की धड़कन तेज हो गई और एक खूबसूरत एहसास उसे हुआ। पता नहीं ये मान के बारे में सोचते ही क्या हो जाता है हमें, जानू ने कहा और कसकर आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे फिर से अभिमान का चेहरा आ गया और उसके स्पर्श को याद कर सिहरन दौड़ गई। आज तो सो ही नहीं पा रहे हम, क्या हो गया है, प्लीज़ मान सोने दीजिए न, वह धीरे से बोली। अभिमान को याद करते हुए थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। तारांकन 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 तारांकन। अंबिका के घर अभिमान सबके बीच बैठा था, पर कहने को किसी के पास कुछ नहीं था। एक खामोशी पसरी थी सबके बीच। रूपा रसोई में महाराज जी के साथ खाना बना रही थी, आज उसके हाथ तेज चल रहे थे। रिद्धिमा की नज़र अभिमान पर थी और वो दिमाग पर जोर डाल रही थी कि आखिर ये है कौन, कुछ पहचाना सा लग रहा है ये लड़का, पर कैसे और कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा, रिद्धिमा सोच रही थी। और कोई इससे कुछ बात नहीं कर रहा और न ही ये बोल रहा कुछ। रिद्धिमा खुद से बोली, खाना बन गयो है बहूजी। तभी रूपा की आवाज़ आई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। रूपा ने सबकी प्लेट लगाने लगी। उसने अभिमान की प्लेट में गाजर का हलवा रखा तो अभिमान ने रूपा की तरफ देखा। इस घर के सभी बच्चन को हलवा बहुत ही पसंद है तो सोचा कि आज बना देते हैं। आज सब बच्चे घर पर ही हैं तो दिल कियो कि सबके पसंद का भोजन हो जाए, रूपा बोली तो रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा। सभी बच्चे मतलब? रिद्धिमा ने गहरी आंखों से रूपा को देखा। मतलब तुम और श्रेयांश बाबा दोनों कहाँ एक साथ होते हो, आज तुम दोनों साथ में थे तो सोचा कि यह गाजर बना लूं। रूपा अटकते हुए बोली, हाँ वह तो ठीक है दाई माँ, पर हलवा तो आपने सबसे पहले श्रेय के दोस्त को दे दिया। अभिमान थोड़ी ना है इस घर का बच्चा, पहले हलवे पर हक तो हम दोनों का बनता है।
रिद्धिमा ने अभिमान की तरफ देख के कहा। अभिमान ने एक नज़र रिद्धिमा को देखा। माफ़ करना बिटिया, रूपा बोली। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, सबसे पहले है इस हलवे पर आपका ही हक बनता है। अभिमान बोला और अपनी प्लेट से बाउल उठाकर रिद्धिमा की प्लेट में रख दिया। कोई बात नहीं, गलती से दाई माँ ने तुम्हें दे दिया है तो तुम ही खा लो, मुझे किसी का हक लेने की कोई आदत नहीं है। रिद्धिमा बोली। रिद्धि, ये क्या तरीका है बात करने का? पुलिस की नौकरी करके तुम एकदम अड़ियल हो गई हो। अमृता ने गुस्से से रिद्धिमा को घूरा। सॉरी मम्मी, मेरा वह मतलब नहीं था। रिद्धिमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो शर्मिंदा हो गई। अभिमान की आंखों में हल्की लालिमा आ गई थी। सॉरी अभिमान, मेरा वह मतलब नहीं था। रिद्धिमा ने अभिमान की तरफ देखा। इट्स ओके दीदी, अभिमान बोला। दाई माँ ने पहले तुम्हें दिया है तो तुम ले लो। वैसे भी तुम श्रेय के दोस्त हो और उसे अपना छोटा भाई मानते हो। इस तरह से तुम भी इस घर के सदस्य और हम दोनों के भाई हुए ना। रिद्धिमा ने बात को संभालते हुए कहा। सब खाना खाने लगे। इसके बीच वैभव और अभिमान की नज़र अंबिका पर गई, जिसकी आंखों में भी पानी आ गया था और आंखें लाल हो गई थी। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अभिमान को श्रेयांश ने गेस्ट रूम में सुला दिया। वैभव जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अंबिका ने वैभव का हाथ थामकर कहा। देखा ना अभी दिन के टाइम क्या हुआ, फिर भी तुम कह रही हो। वैभव अब भी नाराज थे। सब ठीक हो जाएगा, अंबिका बोली तो वैभव खिड़की के पास चले गए। अंबिका ने गहरी सांस ली और वैभव के पीछे जा उसके कंधों पर हाथ रख उसके सिर पर चेहरा टिका लिया। तुम गलत कर रही हो। अपने बदले के लिए तुमने उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। वैभव बोला। उसे सब मिल जाएगा, वादा करती हूँ। अंबिका बोली। कब? वैभव अब भी नाराज थे। बहुत जल्द, अंबिका ने कहा। उधर अभिमान बेड पर लेटा था पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में रिद्धिमा की कही बातें गूंज रही थी। रात के 11:30 बजे जब सब लोग गहरी नींद में थे कि तभी एक साया हॉल से होता हुआ अंबिका के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने अंबिका के कमरे का दरवाजा खोला और वह साया अंबिका के कमरे के अंदर चला गया। अगला पार्ट जल्दी ही।